गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग स्कूल बरावा से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको आज मैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है क्या लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मतलब होता है कि जो मेरे जीवन की प्रक्रिया है, जो हम रोज़ का जो मेरा जीवन होता है, जो हम जीते हैं, उसमें किन किन प्रक्रियाओं से होकर हम गुजरते हैं, किन किन प्रकार के जीव होते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनकी क्या जीने की प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। आपको हम इसके फर्स्ट स्टेप से बढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। पहले आप इसको जानना जरूरी होता है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो पहले हम जानें कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक फंक्शन, बेसिक मतलब होता है वह क्रिया जिनसे उनका जीवन चले, जिससे उनका जीवन आगे बढ़े, जिससे वो जीवित रहें। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, जिससे उनका जीवन इस पृथ्वी पर बना रहे, ताकि वो इस पृथ्वी पे जीवित रहें। आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं जीवन की प्रक्रिया। क्या समझ में आया आप लोगों को कि द बेसिक फंक्शन वह आधारभूत फंक्शन, वह मेन फंक्शन, वह मुख्य क्रिया जिससे उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेंटेन देयर लाइफ, जिससे उनका जीवन मेंटेन बना रहे। कहाँ बना रहे? ऑन दिस अर्थ, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लाइफ प्रोसेस हो गया। अब आपको देखिए कि लाइफ प्रोसेस चलता कैसे है। भाई हम जीवित रहें, जीवित रहने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भाई ऐसे तो है नहीं कि हम जीवित रहें और हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता न पड़े। जीवित हैं तो हमको, जैसे भाई आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो ऐसा है नहीं कि आप हमेशा चलता रहे। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए आपको किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? आपको फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हम अपने जीवन को नियमित रूप से हम गतिमान रखने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए हमको भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या है आपका? फर्स्ट इसमें है एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। अब आपको भाई अपना जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़ेगी, बिना ऊर्जा के आपका जीवन संभव नहीं है। तो वही दिया है कि एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। अब देखिए फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। फूड क्या है? एक प्रकार का काइंड ऑफ फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन, एनर्जी, जिससे आपको एनर्जी मिलता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि बाइक आप चलाते हो, बाइक चलाने के लिए अगर आपकी पेट्रोल खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है? आपका बाइक वहीं खड़ी हो जाता है। उसी प्रकार आपका जो ये प्रक्रिया है, अगर आपको एनर्जी न मिले तो आप क्या होगा? आपको डेड होना पड़ेगा, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? हमको नियमित रूप से भोजन या जिससे मुझे एनर्जी मिले वो चीज़ें आवश्यकता रूप में मिलनी चाहिए। तो यहाँ दिया एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। फूड क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। किसको एनर्जी देता है? ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रकार के जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको क्या देता हो? एनर्जी देता है। न्यूट्रिशन, भाई एनर्जी हमको फूड से मिलती है, तो कैसा फूड हो? ऐसा फूड जिसमें हमको न्यूट्रिशन मिले, पोषण युक्त जो भोजन होता है। देखिए उसमें क्या दिया है? ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई जैसे कि अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, जिससे उनको वो एनर्जी प्राप्त करें, जिसको उनको ग्रहण करके, जिससे उनको लेकर वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कि न्यूट्रिशन। अब ये देखिए न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या दिया है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप जानिए कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। मुख्य रूप से आप ये दोनों चीज़ें आपको जाननी होगी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसको हम आपको अब नेक्स्ट, जैसे हमने आपको बताया कि दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अब आपको हम बताएंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a that mode of nutrition in which an organism make its own food from its simple inorganic material like CO2 and H2O present in surrounding। कहने का मतलब होता है, कहने का तात्पर्य होता है कि ऑटो मतलब स्वतः, जो अपने पर निर्भर हो, किसी और पर निर्भर न हो। तो यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन माने पोषण, वह चीज़ जो अपने से द्वारा, अपने के ही द्वारा मॉडिफाई करके ये भोजन को प्राप्त करे या पोषण को प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। द ग्रीन प्लांट हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पृथ्वी पे आप होल अर्थ, इस सबसे बड़ी चीज़ आपका क्या है, ये ग्रीन प्लांट जो होता है पृथ्वी पे सबसे बड़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ये पृथ्वी पे एक ऐसी चीज़ है जो कि स्वतः अपना भोजन बनाता है, किसी पर नहीं निर्भर होता है। किन चीज़ों को लेकर बनाता है, ये हम आपको आगे चल के अभी बताएंगे कि कैसे ये आपका, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें आपको समझाएंगे कि प्लांट कैसे किन किन चीज़ों को लेकर अपना भोजन बनाता है। केवल यहाँ आप जान लीजिए कि पृथ्वी पे जो प्लांट होता है ये सबसे बड़ी ऐसी चीज़ होती है जो अपना भोजन स्वतः बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को लेकर। द ग्रीन प्लांट हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आल्सो ऑब्टेन्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, आल्सो ऑब्टेन्स their food by the autotrophic mode of nutrition। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वतः ही, जैसे प्लांट अपना बनाते हैं उसी तरह से बैक्टीरिया भी अपना भोजन बनाते हैं। द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट। अब देखिए जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, हरे तरह के कण होते हैं, रंजक होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रीन पिगमेंट वो क्या करते हैं, उनका काम होता है क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ट्रैपिंग। वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को लेते हैं, सनलाइट को लेने के बाद वो अपना भोजन आगे बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, जब आपका कल मुलाकात होगी तब हम आपको बताएंगे कि इसके आगे कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है।